दोस्तों, स्वागत आपका एलआर स्टडी यूट्यूब पे। मित्रों, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान सरकार के द्वारा आज 14 नवंबर 2024 से सत्र 2024-25 के लिए उत्तर मैट्रिक और पूर्व मैट्रिक की छात्रवृत्ति का फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया है वो आज से शुरू हो गई है। और ये इसकी मूल वेबसाइट है, यह आपसे देख सकते हैं। मूल वेबसाइट है गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट राजस्थान। और यहाँ पर देखें आप न्यूज़ प्रेस रिलीज, तो यहाँ पर जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो स्कॉलरशिप डेट एप्लीकेशन और यहाँ स्कॉलरशिप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन गाइडलाइन और डेट। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि छात्रवृत्ति फॉर्म भरने के लिए क्या महत्वपूर्ण है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। इससे पूर्व का जो वीडियो है उसमें आपको पूरी गाइडलाइन के बारे में बताया गया है। पुनः इसमें ब्रीफली आपको बताया जाएगा कि क्या क्या उसमें बताया। पहले आपको जनाधार में जो भी सारी अपडेट हैं आई होप कि आपने कर लिए होंगे। तो यहाँ जैसे आप क्लिक करेंगे, जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो ये यहाँ पर क्लिक करने के बाद में हमारी जो गाइडलाइन है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगी। तो देखो यहाँ पर ये जो नोटिफिकेशन है आप देख सकते हो 13/11/2024 लेटेस्ट सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के द्वारा ये जारी किया गया है। और देखें शैक्षणिक सत्र 2024-25 में राजस्थान राज्य के मूल निवासी, ध्यान रखें जो राजस्थान राज्य के मूल निवासी जिनके डॉक्यूमेंट हैं वो ही इसके लिए पात्र हैं। संचालित विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं में यथा जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, घुमंतु, अर्धघुमंतु समुदाय, मिरासी भिस्ती समुदाय और मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजनाओं में राज्य सरकार में जितने भी राजकीय गवर्नमेंट के हैं और निजी मान्यता प्राप्त जितने भी प्राइवेट जो स्कूल हैं, कॉलेज हैं, उन सभी शिक्षण संस्थाओं में राज्य के बाहर संचालित, ऐसे राज्य के बाहर भी जो संचालित हैं वहाँ भी अगर आप छात्रवृत्ति लेना चाहते हैं, पढ़ रहे हैं तो, लेकिन होना चाहिए राजस्थान राज्य का मूल निवासी। तो राज्य के स्तर पर शिक्षण के पाठ्यक्रम में प्रवेशित अध्ययनरत 11वीं-12वीं के अतिरिक्त शिक्षण संस्थाओं के विद्यार्थी वेब पोर्टल, ये जो वेबसाइट जहां पर आप देख रहे हैं www.sjmsnew राजस्थान गवर्नमेंट.in स्कॉलरशिप अथवा SSO पोर्टल पर, जो कि SSO आईडी आपकी है, उस SSO आईडी से या SSO ऐप के माध्यम से या मोबाइल ऐप में SGED एप्लीकेशन के माध्यम से ऑनलाइन पेपरलेस छात्रवृत्ति आवेदन भरने की तिथियां निम्न प्रकार हैं। तो ये जो तिथियां हैं वो आपको यहाँ पर देखें 14 नवंबर यहाँ पर निर्धारित जो तिथि है, ये जो 14 तारीख है ये पोर्टल प्रारंभ होने की तिथि, यानी कि आज से क्या हो रहा है, पोर्टल प्रारंभ हो रहा है। और जो इसकी अंतिम तिथि है यहाँ पर देखेंगे आवेदन पत्र भरने की जो अंतिम तिथि है, वो जो अंतिम तिथि है वो है आपकी 31 जनवरी 2025। तो 31 जनवरी 2025 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। तो बाद में पोर्टल या कोई तकनीकी खराबी आ जाए या नेट की इशू आ जाए या और कोई आ जाए, इसलिए क्या है आज से ही आप ऑनलाइन फॉर्म अपने भर सकते हैं। और इसके लिए आप इसकी जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि जैसे आपके जनाधार से डाटा उठाया जाएगा, तो ये जनाधार जो है वो आपका पूरी तरह से अपडेट होना है। तो ये लंबा समय जो दिया गया आपको, लगभग 1.5 माह का, 2 महीने 2.5 महीने का, तो आपको इसमें अपनी जो कागज़ों की पूर्ति है, जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए वो आपको इसमें पूर्ति कर लेनी है। तो विभागीय छात्रवृत्ति पोर्टेबल सेक्शन 2024-25 छात्रवृत्ति योजना में पेपरलेस ऑनलाइन आवेदन के लिए जो दिशा निर्देश हैं वो आप यहाँ पर देख लें। तो देखो इसके अंदर जो छात्रवृत्ति योजना के लिए 2.5 लाख रुपए तक की जिनकी आय है, यह ध्यान रखना कि जो भी हमारा ST SC OBC MBC EBC OBC जितने भी छात्रवृत्ति के लिए एलिजिबल कैंडिडेट है, वो उनकी जो वार्षिक आय है परिवार की वो 2.5 लाख रुपए तक की होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एक चीज़ तो ये है। और इसके अंदर कुछ जो OBC से रिलेटेड हैं विद्यार्थी जिनको मिलनी है, तो उसमें भी काफ़ी प्रकार की जो क्राइटेरिया है वही इसमें भर सकते हैं। तो आवेदन कैसे करना है, आप ई मित्र पे जाके कर सकते हो या फिर आप खुद भी इसमें कर सकते हो।
ठीक है। इसमें आपको दो चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। इसमें आप छात्र छात्रा अपना जो मोबाइल नंबर है वो ईमेल आईडी वो स्वयं की दें। कई बार क्या होता है कि ईमेल आईडी खुद की नहीं होती है, मोबाइल आपके पास नहीं होता है, तो ई मित्र वालों के दे देते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। आपका स्वयं का मोबाइल आईडी और स्वयं का ही ईमेल आईडी होनी चाहिए। अब इसके अंदर देखें, जो आपके पास में जैसे जो दस्तावेज महत्वपूर्ण है उसमें आय का विवरण आपको देखना है, यानी आय का प्रमाण पत्र, एक मूल निवास प्रमाण पत्र, एक आपका जाति प्रमाण पत्र और एक गत वर्ष की अंक तालिकाएं। ये जो सभी दस्तावेज हैं, ये दस्तावेज ऑनलाइन उपलब्ध नहीं होने पर मूल दस्तावेज को स्कैन करके जो आपके ओरिजिनल जैसे ये सारे हैं ये ऑनलाइन ही वेरीफाई हो जाएंगे। लेकिन यदि किसी के पास में ऑनलाइन आय और मूल और जाति या गत वर्ष की अंक तालिका ओरिजिनल वेबसाइट पर वेरीफाई नहीं हो पाती किसी कारण से, तो आपको जो ओरिजिनल जो आपका दस्तावेज है, बहुत सारे विद्यार्थी क्या फोटोकॉपी की लगा देते हैं, वो फोटोकॉपी दिखती भी नहीं, तो शिक्षण संस्थाओं को उसको वेरीफाई करने में बड़ी परेशानी आती है। फिर बाद में ऑब्जेक्शन पर ऑब्जेक्शन लगते रहते हैं, तो आपको छात्रवृत्ति लेट होती चली जाती है। और इस तरह के जो विद्यार्थी होते हैं उनको छात्रवृत्ति के लिए वो चक्कर काटते रहते हैं, लेकिन आती नहीं है, लंबा समय लगता है। क्यों? क्योंकि आपने समय पर सही तरीके से काम नहीं किया। तो विशेष ध्यान ये रखें। तो आपको सभी मूल जो दस्तावेज हैं उनको रंगीन स्कैन करना है और पोर्टल पर यथास्थान अपलोड करना है। यथास्थान का मतलब है कि अगर आपकी जैसे जाति प्रमाण पत्र मांगा है तो जाति प्रमाण पत्र वाले ऑप्शन में ही जाति डालनी है, अंक तालिका वाला है तो अंक तालिका में ही डालना है। ऐसा नहीं कि फीस की रसीद में अंक तालिका अपलोड कर देते हैं, ऐसी समस्याएं आती हैं। इसलिए आपको बताया जा रहा है ताकि आप ये गलती नहीं करें। ई मित्र पे भी आप उसको देख करके ध्यान से ही उसको अपलोड कराएं। तो ये चीज़ें जो महत्वपूर्ण हैं उसमें ही आपको बताया जाएगा। अच्छा, बैंक खाता जो है वो आपका वैलिड होना चाहिए, ये विशेष ध्यान रखना है आपको। जैसे विद्यार्थी के बैंक खाता जो है आधार सीडिंग होना चाहिए, प्रक्रिया खाता आधार से भिन्न है लिंक भिन्न है। कृपया बैंक से संपर्क करके आधार सीडेड करवाना है, यानी कि आपकी जो KYC पूर्ण होनी चाहिए। यदि आपका विद्यार्थी को जो बैंक विवरण है यदि वो आधार से जुड़ा हुआ नहीं है तो उसको आज ही जा कर के जुड़वाएं। ऑनलाइन ट्रांसफ़र के लिए कोई समय निर्धारित न हो, खाता बंद न हो, ये आपको ध्यान रखना है। बैंक खाता माइनर न हो। कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी प्रकार से इसमें कमी नहीं छोड़े। आपका बैंक का खाता चालू होना चाहिए, ऑनलाइन ट्रांसफ़र के लिए वो मान्य होना चाहिए, ये सारी चीज़ें होती हैं। और ये शिक्षण संस्थाओं का है, ये आपको आप देखिए शिक्षण संस्थाओं में पाठ्यक्रम का चयन आप ध्यान से करें। कई बार विद्यार्थी क्या है दूसरे की ध्यान नहीं रहता, ये मित्र को बोल देते हैं, तो समान नाम कॉलेज का होने से वो दूसरी कॉलेज में फॉर्म चला जाता है, फिर आप ध्यान नहीं देते, लंबे समय तक ये चलता रहता है। विद्यार्थी को बायोमेट्रिक उपस्थिति, ये महत्वपूर्ण है आपके लिए। विद्यार्थी द्वारा आवेदन शिक्षण संस्थान प्रथम बार अग्रेसित किए जाने के पश्चात से ही विभाग द्वारा आवेदन स्थान होने तक माह में कम से कम एक बार आपको शिक्षण संस्थान में उपस्थित हो छात्रवृत्ति पोर्टल पर बायोमेट्रिक उपस्थित करना अनिवार्य है। तो महत्वपूर्ण ये है कि यदि आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया, उसके बाद में विभाग को आपका फॉर्म तभी जाएगा तब आप कॉलेज में जा कर के, महाविद्यालय में जा कर के अपनी बायोमेट्रिक थंब इम्प्रेशन वहाँ पर देंगे। तब तक नहीं, अगर आपने नहीं लगाया था तब तक आपका फॉर्म समाज कल्याण विभाग को अग्रेसित नहीं होगा या उच्च प्रोसेस के लिए अपलोड नहीं होगा। इसके अभाव में अग्रेसित स्वीकृत किया जाना संभव नहीं होगा। शिक्षण संस्थान छात्रवृत्ति पोर्टल पर बायोमेट्रिक उपस्थिति डिवाइस पंजीकरण किया जाना होगा, तो वहाँ आप बायोमेट्रिक जो है उस पर आप कर सकते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो आपके लिए जानकारी थी, तो मैं समझता हूँ ये आपको आसानी से आपके लिए बहुत यूज़फुल होंगी और भविष्य में भी आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। और ये वीडियो कैसा लगा आपको? यदि आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। समय पर आवेदन करें, समय पर छात्रवृत्ति का लाभ उठाएं। समय से ही चला हुआ व्यक्ति मंजिल पहुंचता है। लास्ट टाइम पे बहुत सारी समस्याएं होती हैं, समस्या बचने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें नई अपडेट के लिए। थैंक यू वेरी मच।